हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे सदाबहार यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे गुलाब प्लांट के बारे में। मेरे गार्डन में 30 गुलाब के प्लांट लगे हुए हैं और सभी बहुत अलग अलग कलर के प्लांट हैं। आप देख सकते हैं, कोई बहुत छोटे छोटे से गुलाब हैं तो कोई बहुत बड़े गुलाब हैं। देसी गुलाब आप देख सकते हैं किस तरीके से बंच में खिलते हैं। देसी गुलाब के प्लांट बहुत ही आसानी से लग जाते हैं, लेकिन जो हाइब्रिड गुलाब हैं उनकी थोड़ी सी हमें ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। मेरे गार्डन में बहुत सुंदर सुंदर गुलाब खिले हुए हैं। मेरे पास ब्लैक गुलाब भी लगा हुआ है, लेकिन इस वक्त उसमें गुलाब नहीं आ रहा है। जैसे ही उसमें गुलाब खिलेगा तो वो वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। क्यों मेरे गुलाब में इस तरीके से बंच में कलियाँ खिलती है और इस तरीके से ढेरों की संख्या में मेरे फूल आते हैं। आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारी कलियां बनी हुई है। इसी तरीके से मेरा गार्डन फूलों से भरा हुआ रहता है। आप देखिए कितने सुंदर सुंदर गुलाब इसमें खिले हुए हैं। एक ही टहनी में इस तरीके से बंच में मेरे गुलाब खिलते हैं। अगर आप भी इस तरीके के गुलाब लेना चाहते हैं तो फिर आप इसकी केयर टिप्स के बारे में मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आपको समय पे दिखाई दे सकें। जब भी आपके गुलाब के प्लांट पे फूल आ जाए और वो मुरझा जाए तो सबसे पहले आप इसकी पंचिंग कर दीजिए। आप इसे अपनी 4 उंगल नाप के नीचे से कट कर दीजिए। जहाँ से आप अपनी प्लांट की ब्रांच को कट करेंगे वहीं से ही नया नया फुटाव हो जाता है और धीरे धीरे करके इस तरीके से हमारे पूरा प्लांट घना हो जाता है। तो जब हमारा प्लांट घना रहेगा तो जाहिर सी बात है कि इसमें ढेरों की संख्या में कलियां खिलेगी। मैं जब भी गुलाब मुरझाता है उसकी पंचिंग कर देती हूँ, जिससे नई नई पत्तियाँ आती है और प्लांट इस तरीके से घना हो जाता है। आप देख सकते हैं एक ही गुलाब के प्लांट में कम से कम 30 कलियाँ मेरे बनी हुई है। इसी तरीके से मेरे सभी प्लांट्स घने होते जा रहे हैं। जैसे जैसे गुलाब आते हैं हम इनके कटिंग करते रहते हैं। तो आप इस तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आपका प्लांट भी घना हो तो सबसे पहले आप कटिंग की आदत डालिए। तो आप इस तरीके से इन्हें कट कर दीजिए। अक्टूबर के महीने में आप अपने प्लांट की पूरी कटाई छटाई कर सकते हैं। अभी मार्च का महीना चल रहा है और मैंने अक्टूबर में कटाई करी थी। उसके बाद मेरा प्लांट पतझड़ में पत्ते झड़ के अब घना हो गया है और सभी में फूल आने शुरू हो गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके प्लांट में पूरा भर के कलियाँ आए तो फिर आप रात को फिटकरी पानी में डाल के रख लीजिए और फिर जब वो फिटकरी पूरी खुल जाए तो उसे बाल्टी में डालने के बाद जग की मदद से अपने पौधे में डाल दीजिए। इससे आपके प्लांट में ढेरों की संख्या में कलियाँ बनेंगी। आप इसमें गोबर की खाद भी डालते रहिए। हर महीने आप इसमें गोबर की खाद डालिए ताकि आपके प्लांट में कोई भी कीड़े ना लगें। इस तरीके से कटाई छटाई करने के बाद आपको इसका पानी का ध्यान रखना होगा। अगर आपने प्लांट को गमले में लगाया हुआ है तो ये ज़्यादा केयर मांगता है। ज़मीन में लगाने से ये खुद ही पानी की पूर्ति कर लेता है। अगर आपने इसके आसपास भी पानी पटका है तो भी ज़मीन में नमी बनी रहती है, लेकिन जो प्लांट गमले में लगे रहते हैं वो हम पे ही निर्भर रहते हैं। आप देख सकते हैं कितनी ढेरों की संख्या में इसमें अनगिनत कलियां आई हुई है। अगर आपने गमले में गुलाब का प्लांट लगाया हुआ है तो आपको उसकी निकासी का ध्यान रखना होगा। आप उसमें बड़ा सा होल करके उसमें कोई दीपक वगैरह रख दीजिए, पत्थर, ताकि उसमें पानी जमा ना हो। आप देख सकते हैं गमले में भी मेरे किस तरीके से 8-9 कलियां बनी हुई है। अभी कल परसों तक फूलों से भर जाएगा। तो अगर आपने गमले में लगाया है तो फिर आप इसकी पानी की निकासी का ध्यान रखें। गुलाब को सबसे ज़्यादा पसंद होती है धूप। अगर आपने इसे गमलों को कहीं ऐसे यार्ड में रखा हुआ है जहाँ इसे 6-7 घंटे की धूप नहीं मिल रही है तो भी आपके गुलाब के प्लांट में फूल नहीं आएंगे और कलियाँ नहीं बनेंगी। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपका प्लांट ऐसी जगह रखा हो जहाँ पे कहीं भी उसे छाया ना मिले, उसे 5-6 घंटे की अच्छे से धूप मिले। इस तरीके की जानकारी अगर आप रखेंगे तो आप भी अपने गुलाब के प्लांट में इस तरीके से भर भर के फूल ले सकेंगे। आप देख सकते हैं मेरी सभी गुलाब के फूल कितने हेल्दी लग रहे हैं। तो अगर आपको इसकी कटिंग लगानी है तो कटिंग के लिए भी आपको
अक्टूबर नवंबर का महीना अच्छा रहता है। अक्टूबर नवंबर के महीने में हम लोग प्लांट की कटिंग करते हैं, कटाई छटाई करते हैं, तो उस वक्त जो भी इसकी कलम निकलती है आप उसे खाद मिला के किसी गमले में लगा लीजिए। जब भी आप कटिंग लगाएं तो किसी छोटे गमले या पॉट पे लगाएं। हमें डायरेक्ट उसे ज़मीन पे या मिट्टी में नहीं लगाना चाहिए। कटिंग हमेशा छोटे गमलों में ही सक्सेस होती है। आप इसकी कलम को अक्टूबर नवंबर में लगा सकते हैं। अगर अक्टूबर नवंबर में आपने इसकी कटिंग नहीं लगाई है तो फिर आपको बरसात का इंतज़ार करना होगा। इस वक्त हम इसकी कटाई छटाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप देख रहे हैं मार्च के महीने में किस तरीके से ये मेरे पूरे प्लांट फूलों से भर गए हैं और हर प्लांट में कलियां बन रही है। इसलिए आप इसकी कटाई का ध्यान रखिए। आप इसे हर महीने खाद दीजिए, पानी की निकासी का ध्यान रखिए। पानी ज़्यादा भी मत दीजिए तो पानी पौधों में कम भी मत दीजिए। गर्मियों में हमें आराम से रोज़ अच्छे से इनके पत्तों के ऊपर छिड़काव करना चाहिए क्योंकि दिन भर की धूप में ये प्लांट्स थक जाते हैं, मुरझा जाते हैं। तो आप पानी का ध्यान रखिए। अगर आप पौधों में पानी छिड़क रहे हैं तो हमेशा शाम को पानी छिड़किए। गर्मियों में हमें शाम को पानी छिड़कना चाहिए और सर्दियों में हमें सुबह और शाम दोनों टाइम पानी डालना चाहिए। गुलाबों की पत्तियों को भी अच्छे से धो लें क्योंकि इसके पत्तों में जब मिट्टियाँ जम जाती है तो भी हमारे गुलाब के पौधों में प्लांट में फूल आना कम हो जाते हैं। ऐसी छोटी छोटी जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को देखते रहिए। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। अगर आप किसी नर्सरी में जाना चाहते हैं जहाँ आपको सही रेट में गुलाब मिल जाएं तो उसकी जानकारी भी मैंने दे रखी है।